देखिए बेटा, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। ओके, तो इसमें हम हेलो एल्केन की प्रिपरेशन पढ़ेंगे और हेलो एरीन की भी पढ़ेंगे। एक एक करके आप ध्यान से समझना किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं हम। तो आपका टॉपिक क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को किस तरीके से बनाएंगे? ओके, सबसे पहला है आपका मेथड फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से एल्केन बनाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास ROH कोई अल्कोहल है। अगर हम इसके अंदर HCl डालते हैं, ओके, अगर हम इसके अंदर क्या डालते हैं? HCl। तो HCl डालने के बाद होता क्या है? सबसे पहले तो ये HCl आपको पता है H+ में और Cl- में ब्रेक हो जाएगा। यहां पर आप रिएजेंट कैटालिस्ट की फॉर्म में ZnCl को भी ले लेते हैं। तो ये क्या होगा? HCl इसमें H+ में और Cl- में ब्रेक हो गया और आपका लॉन पेयर ने इस पर अटैक किया। तो आप यहां पर कहोगे कि अल्कोहल प्रोटोनेट होगा। क्या बोलेंगे इस बात को? जब आपके पास अल्कोहल के पास लॉन पेयर प्रेजेंट है और इस तरीके से हाइड्रोजन को लॉन पेयर दिए जाते हैं तो आपका अल्कोहल क्या हो गया है? प्रोटोनेट हो गया, ये बन गया ROH यहां पॉजिटिव। जब ऑक्सीजन आपका 3 बोर्ड बनाता है तो वहां पर प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर H+ को दिए, इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज है। और अब जो Cl आपका है, ये Cl अटैक करेगा इसके ऊपर। क्यों किया इसके ऊपर अटैक? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी Cl एल्काइल ग्रुप की विड्रॉ कर ली है, जिसकी वजह से ये जो पोजीशन है ये आपकी क्या बन गई? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। ये जो पोजीशन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनी। क्यों बनी? क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली और ये बॉन्ड टूटकर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पर क्या बना आपका RCl+ में H2O। इस तरीके से आपने यहां पर एल्काइल हैलाइड बना लिया। ओके, तो यहां पर आपका एल्काइल क्लोराइड इस तरीके से बन जाता है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, जब आप अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाते हैं NaBr, क्या लिया आपने? NaBr। तो आप लोग ये सोचते होंगे ये सिंपल सी रिएक्शन आ गई है, यहां पर आपका ये ब्रेक होगा Na+ में और Br-। ओके, तो आप ये सोचोगे यहां पर ऑक्सीजन ने डेंसिटी विड्रॉ कर रही है एल्काइल ग्रुप की। तो जो ये एल्काइल ग्रुप है ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एल्काइल ग्रुप हुआ और ये Br क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा और OH यहां से निकल जाएगा। तो आप इसको बनाओगे तो आपके अकॉर्डिंग तो ये बनना चाहिए RBr+ में NaOH। बट मैं ये कहूंगा दिस वन इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। ये आपका लिविंग ग्रुप नहीं है। क्या नहीं है? ये लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन जो है आपकी कंप्लीट होगी नहीं। ठीक है, ये रिएक्शन इसको फेवर करती ही नहीं है, क्योंकि जब ये लिविंग ग्रुप नहीं है तो ये इस रिएक्शन को दोबारा से रिवर्स लेकर आएगा और रिवर्स लेकर आएगा तो हमारा एल्काइल हैलाइड बना कैसे? तो यहां पर आपको करना क्या होगा? ROH के साथ में आपने क्या डालना पड़ेगा? यहां NaBr के साथ आपको एसिड डालना पड़ेगा। H2SO4 लिया गया। ओके,
इस एसिड का काम क्या है, इसको H प्लस आयन देना और HSO4 माइनस बनाइए। ये H प्लस आयन सबसे पहले यहां पर प्रोटोनेट होता है। जिस तरीके से यहां पर प्रोटोनेट हुआ और यहां पर वाटर बन गया था, दिस वन इज द बेटर लिविंग ग्रुप। ये अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। यानी OH जो है वो लिविंग ग्रुप नहीं है, उसको लिविंग ग्रुप बनाने के लिए आपको एसिड की जरूरत पड़ती है। बगैर एसिड के ये रिएक्शन होगी नहीं। तो एसिड की रिक्वायरमेंट होती है, तो एसिड आपका प्रोटोनेट करेगा अल्कोहल को। प्रोटोनेट करने के बाद आपका ये इस तरीके से बन जाएगा H प्लस, और अब आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ किया जा रहा है ऑक्सीजन के थ्रू। दिस वन इज द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन। ये एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया क्योंकि इस O ने इसकी डेंसिटी विड्रॉ कर। तो अब आपका जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल यानी कौन है यहाँ Br माइनस, ये तो आपका कॉन्जुगेट बेस है, इसको आप न्यूक्लियोफाइल ना कहें। एसिड एक तो कॉन्जुगेट एसिड देगा, एक कॉन्जुगेट बेस देगा, ये तो कॉन्जुगेट बेस है। ये न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा R के ऊपर और ये इस तरीके से रिमूव करेगा इसको। तो एक्चुअल में यहां पर क्या किया है आपने, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। क्या किया है आपने, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। ऐसे ही आपने जब यहां पर किया था, इसको भी आपने क्या कहा, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया है। ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक होने के बाद Br किसके साथ जुड़ जाएगा, R के साथ जुड़ जाएगा। R के साथ कौन जुड़ गया, Br जुड़ गया है, और आपका रिमूव क्या हो गया, H2O प्लस। अब जो ये आपका Na है, ये Na आपका किसके साथ जुड़ेगा, HSO4 के साथ। तो ये बन गया है NaHSO4। इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल सिंपल है। आपको सारी जो भी एरो लगाकर मैं बता रहा हूं, सभी एरोज आपको लगानी है। जब तक आप इसको प्रॉपर तरीके से नहीं करते हैं तो फिर करते रहना इसको यार। अगर आपको अच्छे से समझना है, जैसे जैसे एरो लगाया गया है वैसे वैसे आपको काम करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन देखिए। जब आप ROH के अंदर, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, जब आप ROH के अंदर क्या करते हैं, ROH के अंदर आप डालते हैं PCl3। ठीक है, वैसे तो सिंपली मैं भी लिख सकता हूं इसको। जब आप 3ROH लोगे तो यहां पर आपका 3RCl बन जाएगा। 3RCl जो है बन जाएगा, और साथ में H3PO3 भी बन जाएगा। H3PO3 भी बन जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे करना सही नहीं है। आप रिएक्शन को अगर उसके मैकेनिज्म के साथ करते हो तो बेटर रहता है। बेसिक मैकेनिज्म है, एटलीस्ट वो तो करो। किस तरीके से इसका मैकेनिज्म है, सबसे पहले क्या होता है, ROH होता है, उसकी रिएक्शन PCl3 के साथ में होती है। किसके साथ होगी, PCl3 के साथ रिएक्शन होगी। अब क्लोरीन ने इसकी डेंसिटी विड्रॉ की हुई है यहां से, और ये आपका इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। ओके, यहां पर आपका ये आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। जब ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो बेसिक सी बात है, आपका Cl जो है वो यहां से रिमूव करेगा इस तरीके से। तो यहां पर क्या बना, ROH यहां पर था, यहां प्लस बन जाएगा, ये B, यहां Cl है, यहां Cl है। बिल्कुल सिंपल है। और आपका जो Cl है वो आपका बाहर निकल। ठीक है, अब जो ये Cl है, जैसे यहां पर दिखा है मैंने, Cl बाहर निकल रहा है। अब ये Cl क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो यहां पर मैंने क्या बताया, जो Cl माइनस है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको न्यूट्रल बना देगा। तो ये कैसा बन जाएगा, ROPCl
Cl और प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके क्या निकल गया है, HCl निकल गया। इस तरीके से क्या निकला, HCl निकला। अब दोबारा से इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, ROH के साथ। देखो आपने कितने ROH लिए हुए हैं, 3 लिए हुए हैं, तो दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। अब की बार फिर ये क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो Cl रिमूव हो जाता है। तो यहां पर आपका ROP, ये Cl आपका एक तो रिमूव हो गया, अरे दो में से एक लिख देंगे, एक रिमूव हो गया, और दूसरा क्या, OHR, ये पॉजिटिव, ऐसा बच गया। और जो आपका एक Cl आपका रिमूव हुआ है वो वही काम फिर करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये इसको न्यूट्रल बना देता है। जो काम इसने यहां किया था वही काम दोबारा से फिर क्या होता है, ये Cl प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा ये बन गया ROP OR, और यहां पर एक Cl अभी भी है, और यहां से रिमूव क्या हुआ है, HCl रिमूव हुआ है। ये स्टेप, पहला जो स्टेप था उस पे ROH आया था, तब यही काम हुआ, फिर Cl ने हाइड्रोजन को लिया। इस स्टेप के अंदर भी ROH आया और Cl बाहर निकला और यहां पर HCl निकला। अब दोबारा से इसके अंदर क्या हो रहा है, ROH आ रहा है, दोबारा से कौन है, ROH जो है वो आ रहा है, पहले स्टेप में जैसा हुआ। अब फिर से ROH आया तो इसने इसके ऊपर अटैक किया, क्योंकि ये तो अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, फास्फोरस को इस पर अटैक किया, तो यहां से क्या निकला, आपका Cl जो है वो रिमूव हो गया। तो आपका Cl रिमूव होगा तो ये आपका ऐसे बनेगा ROP OR, और यहां पर ORH, जो अभी नया आया है वो जुड़ गया है यहाँ पे, ये प्लस, और जो Cl निकला है वो Cl क्या करेगा, अब फिर से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। भाई Cl का तो काम ही ये है, जैसे जैसे Cl यहां निकला, यहां पर निकला, तो इन्होंने प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया, और जैसे जैसे ROH आया न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहां ROH आया फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, यहां ROH आया फिर से न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। ओके, तो अब की बार आपका क्या बन गया, यहां बन गया ROP OR OR, और साथ में क्या निकला बेटे, HCl। ओके, तो अब इसकी रिएक्शन में कितने HCl निकले हैं, 3 HCl निकली। कितने, 3 HCl है। तो आप ऐसा कीजिए, जब आप इसमें देखोगे तो इसको आप डेल्टा क्या लिखोगे, नेगेटिव, और इसको आप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। ओके, और इसको क्या लिखोगे, डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर आप बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, ऐसे इस तरीके से इसके बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो इसको ब्रेक करते समय अब पॉजिटिव वाले को तो क्या करना, Cl का अटैक करवाना, जो नेगेटिव बच गया है उसको आप क्या दे दो, हाइड्रोजन दे दो। नेगेटिव जो बच गया है उसको क्या दे दो, हाइड्रोजन, इसको भी क्या दो, हाइड्रोजन, और इसको भी क्या दो, हाइड्रोजन, और जो पॉजिटिव वाला है उसको क्या देना है आपको, नेगेटिव क्लोरीन, इसको भी क्या देना है, क्लोरीन। बात समझ में आ रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा सा और आगे आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से यहाँ पर RCl कितने बने, 1 2 और 3 तो आपके RCl बन गए हैं, और साथ में क्या बन गया है, POH ट्राइस, जिसको आप H3PO3 कहते हो। मैंने कुछ नहीं किया, देखिए ये आपका इस तरीके से बन गया था, POR OR OR, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है और इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव है, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव है, और अपने पास HCl, दैट मींस एक पॉजिटिव और आपके पास ये नेगेटिव है। जब ये बॉन्ड आप ब्रेक करोगे, यहां से बॉन्ड को ब्रेक करोगे, तो इसके अंदर
H प्लस तो यहां पर प्रोटोनेट हो जाएगा और Cl कहां आएगा R के साथ में। ऐसे ही Cl इधर आ गया और H यहां पर आ गया, ऐसे ही Cl इधर आ गया, H यहां पर आ गया। तो इस तरीके से 3RCl बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। ओके, और एल्काइल हैलाइड के साथ में आपका POH, OH और OH बन गया, जिसको तुम क्या कहते हो, H3PO3, फॉस्फोरस एसिड कहते हैं। ठीक है, ये बन गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया किस तरीके से ये रिएक्शन हुई है। वैसे देखने में सिंपल दिखती है आपको ये रिएक्शन, भाई ये रिएक्शन इतनी ही है, लेकिन आप इसको यहां पर इतने को तो याद करोगे, ऐसे ऐसे कितने रिएक्शंस को याद करोगे आप, हजारों रिएक्शंस को याद नहीं होगी। अगर आप इसमें देखोगे कुल मिला के दो ही तो बातें हैं, क्या, ROH ने अटैक किया, Cl निकला और Cl ने H को लिया, एक ही बात, इतनी ही बात है इसमें। ROH ने अटैक किया, Cl निकला और फिर Cl ने H को लिया और ये ऐसा बना। फिर दोबारा यही प्रोसेस रिपीट करनी है, जब तक आपका Cl नहीं हट जाता तब तक मैं यही करता रहा। देखने में आपको ये एक्सपेंडेड फॉर्म बड़ी दिख रही है, लेकिन है बहुत आसान। जब आप ये करते हो ना तो ये अपने आप याद हो जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है, ये आपके पास ROH है और इसकी रिएक्शन करवाई जाती है PCl5 के साथ। आपकी इसकी रिएक्शन किसके साथ रिएक्ट करवाई जाएगी, PCl5 के साथ। तो ये बनेगा RCl प्लस में POCl3, RCl प्लस में POCl3 प्लस HCl, ये बनेगा। अब बात ये है, ये बना कैसे, यही तो प्रॉब्लम है। आप लोगों को ऑर्गेनिक क्यों नहीं समझ में आती है, क्या प्रॉब्लम रहती है? ऐसे तो टीचर करवा ही ना देगा आपको क्लास में, ये बात की बुक में लिखी ना हुई है। वो तो बताइए, हमने OH को हटाया और यहां Cl लगा दिया, ये कोई बात थोड़ी है। इसका मैकेनिज्म करो भाई, तभी अच्छे से मजा आएगा रिएक्शंस को पढ़ने का। जैसे कि आपका ROH और इसके साथ अगर आप PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं, लेकिन मैं यहां पर कोई केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा रहा हूं कि इनके स्ट्रक्चर इस हिसाब से बनाऊंगा, मैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवा रहा हूं, जिससे कि आपको पता चले किसका अटैक कहां हो रहा है और किस तरीके से बन रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, जैसे पहले भी किया था। क्या किया इसने, न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अटैक किया तो आपको पता एक Cl निकल जाएगा, इसी को निकाल दो ना, एक Cl निकलेगा। इसके ऊपर क्यों किया, क्योंकि ये जो Cl लगे हुए हैं इन्होंने इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को विड्रॉ कर दिया है ना। ठीक है, यहां पर क्या बना, ROH और ये P के साथ में जुड़ गया है और इसके साथ 4 Cl इस तरीके से जुड़ेंगे। और एक जो आपका Cl जो बाहर निकला है, जो Cl बाहर निकला है नेगेटिव वाला, वो इसके प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जिस तरीके से लास्ट रिएक्शन में Cl प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा था और ये न्यूट्रल बन रहा था, उसी तरीके से इस रिएक्शन में ये Cl इस प्रोटॉन को लेगा और ये न्यूट्रल बन जाएगा। तो ये कैसा बन जाएगा, तो यहां से निकला क्या, HCl, बना क्या, ROPCl, Cl, Cl, Cl। कोई प्रॉब्लम, ध्यान से देखिए, इसको आगे देखते रहिए, मैं दोबारा बता दूंगा आप लोगों को। अब दोबारा से क्या करता है, अब उसके पास तो 3 ROH थे, इस रिएक्शन में तो 3 थे ROH, और इसमें क्या करेंगे, इसमें तो एक ही ROH। तो ये लोन पेयर क्या करते हैं, दोबारा से इस पे अटैक करते हैं और यहां से एक Cl को बाहर रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो अब क्या बनेगा, जब ऐसा हुआ तो बना RO डबल बॉन्ड P बन गया भाई, और Cl, Cl, अब की बार कितने Cl रह गए,
3 Cl रह गई है और इसके ऊपर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया, 3 नोड बनाए इसने इसलिए। और Cl कितने रह गए, 3, 4 थे, एक निकल गया। अब जो Cl निकला है उसको हाइड्रोजन तो मिल नहीं रहा है यहाँ अटैक करने के लिए। यहां पर हाइड्रोजन जो है वो क्या किया था, इसने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया था। यहां पर क्या करेगा ये करेगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। क्या करेगा ये, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। एक तो बनेगा आपका RCl और दूसरा क्या बनेगा आपका P डबल बॉन्ड O Cl3, ऐसे इसको बोलते हैं POCl3, फॉस्फोराइल क्लोराइड। यार के पेपर में आया हुआ है इसका नाम, किसका नाम क्या है। चल ठीक है, तुम ये तो बात याद रख लोगे। ये कैसे याद रखोगे, ये कैसे बना, पेपर में ये पूछा था आप लोगों से, फॉस्फोराइल क्लोराइड नाम है इसका। ये कैसे याद रखेगा जनाब। देखिए क्या किया मैंने PCl5 का स्ट्रक्चर, मैंने ROH का इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। क्या किया मैंने, इसका ROH का न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ तो एक जो मेरा Cl है वो रिमूव हो गया, एक Cl मेरा रिमूव हो गया। ये रखा हुआ वही Cl, ये वाला ये Cl, ये रिमूव हुआ तो इसने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो न्यूट्रल बनेगा, बचेगा सारा ये। देखो ROPCl4 बचा, ROPCl4। ये रिएक्शन तो लगी हुई है, ये तो अगले रिएक्शन के लिए लगी हुई है। नेक्स्ट, अब इसने अपना लोन पेयर इसको दिया तो एक Cl निकल गया। जब ये लोन पेयर देगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, ये आया हुआ PCl3 R, ये निकला हुआ। अब इसने इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। इसी के ऊपर क्यों किया, इसने डेंसिटी विड्रॉ कर ली थी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। तो इस तरीके से अटैक हुआ, यहां पर इसको न्यूट्रल बना दिया। एक तो बन गया RCl, अरे भाई देख जनाब ये रहा RCl, एक तो बन गया क्या RCl और दूसरा POCl3, ये देख। और इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं POCl। बात समझ में आ रही है ना, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, इसको करके देखो तभी समझ में आएगा। देखो बेटा समझ आ गया होगा आपको, ये आपका फॉस्फोराइल क्लोराइड तो इसमें बना है बेटा, ये तो पिछली रिएक्शन का है। ये तो फॉस्फोरस एसिड है, POCl3 का नाम बताया मैंने, POCl3 का नाम बताया, फॉस्फोराइल क्लोराइड लिख लो भाई, इसको फॉस्फोराइल क्लोराइड बना, ठीक है। फॉस्फोराइल क्लोराइड, ठीक है। क्या बताया, फॉस्फोराइल क्लोराइड POCl3 और फॉस्फोरस एसिड H3PO3, ये बन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन देखो आपकी क्या है। जब ROH के अंदर आप क्या करते हैं, ROH के अंदर आप X2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। यहां पर आपका ये कैटालिस्ट है, ओके। ये कैटालिस्ट क्या करता है, इस X को ब्रेक करेगा, यहां पर इसको ऊपर डेल्टा पॉजिटिव और एक के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आ जाता है और यहां से ब्रेक करेगा। डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव आने के बाद यहां से ब्रेक होगा। ये कैसे ब्रेक होगा, ये क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा और ये टूट जाएगा इससे। ये यहां से क्या करने वाला है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो ROH यहां प्लस, और इस तरीके से X तो जुड़ गया, एक X माइनस निकल गया। और ये क्या करेगा आपका, इस तरीके से एक जुड़ गया एक निकल गया। यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन है, ये इसको नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा भाई, बात ध्यान रखना है यहाँ पे।
क्या होगा, ये यहां पर अटैक करेगा और इसको ये बाहर निकालेगा। तो यहां पर अभी आपका क्या बन गया, RCl या RX, यहां पर आप X ले रहे हो, ठीक है। तो यहां क्या होना, RX प्लस में HOX, ये बन गया। क्लियरली बेसिकली इस रिएक्शन को किस तरीके से लिखोगे, ऐसे लिखोगे ROH प्लस में X2 रेड फास्फोरस, क्या बना लिया आपने, RCl प्लस में HOX। लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये बना कैसे, नहीं पता, अगर रटना तो रट लो, रट लो इसको, जिसको रटना है वो इसको रट लो, जिसको समझना है वो इसको समझ लो। आपके पास दो ऑप्शन है, रटने का ऑप्शन ये रहा, समझने का ऑप्शन ये रहा। बिल्कुल सिंपल है ये रिएक्शन। और याद रहे जो अभी मैंने रिएक्शन करवाई है उनमें एक्स आपको या तो क्लोरीन लेना है या ब्रोमीन लेना है, आपको आयोडीन भी नहीं लेना है। लेकिन आपको जो यहां पर ये रिएक्शन करवाई है ये वाली, इसमें आपको ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। जो पिछली जितनी भी रिएक्शन करवाई है, यानी कि जो आपकी पीसीएल PX3 वाली है या PX5 वाली है, वो जो रिएक्शन है उनमें आपको Cl दिया लेना है, सिर्फ इस रिएक्शन में आपको आयोडीन और ब्रोमीन लेना है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो अभी करवा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपके पेपर में पूछी गई रिएक्शन है। ROH के साथ में SOCl2 की रिएक्शन करवाई जाती है, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, SOCl2 की रिएक्शन कराई जाती है। बनेगा क्या, RCl प्लस में SO2 प्लस में HCl। कर लिया इसको, याद कर लिया ना, ये कौन से रिएक्शन याद कर रहे हैं, कुछ हो जाएगा। जब पूरी ऑर्गेनिक याद करनी पड़ेगी तब क्या करेगा, इसको समझ ले जनाब। क्या है इसमें, ROH है, SOCl2 है, ठीक है। अब देख, इस ऑक्सीजन ने हालत खराब कर दी बेचारे सल्फर की, तो ऑक्सीजन ने और क्लोरीन ने मिलकर क्या कर दिया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर ली है तो ऑक्सीजन के ऊपर लोड पेयर होता है। वही बात न्यूक्लियोफाइल अटैक, क्या करवाया मैंने, मैंने करवाया न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाया थी भाई साहब। न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ तो आपको पता है एक नोट पर ऊपर जाएगा, ठीक है जी। ROH पॉजिटिव और SO माइनस, ठीक है, Cl कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या होगा, ये वाला वापस आएगा और इधर से Cl निकल कर जाएगा, यहां से क्या निकल कर गया, Cl माइनस, और बना हुआ क्या है, ROH पॉजिटिव, S डबल बॉन्ड O और Cl। ये Cl माइनस आपका बाहर निकल कर गया, ठीक है। तो आप करना क्या है, आपको अब जो Cl माइनस बाहर निकल कर गया है वो इसका प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। क्या किया, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया। प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो क्या बन जाएगा, ROS डबल बॉन्ड O Cl। अब ये Cl क्या करता है, ये Cl करेगा इसके ऊपर अटैक, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई साहब। और ये वाला बॉन्ड कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर, और ये वाला बॉन्ड जाएगा, ये क्या करवा दिया, एक स्टेप में सारे रिएक्शन, अरे एक ही रिएक्शन है, ठीक है। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ, थोड़ा सा आदत डाल लो इन चीजों की, ठीक है। तो आप पहले तो ये देखो बना क्या, Cl और R ने तो बॉन्ड बना लिया, इन दोनों ने तो कर ली शादी, ठीक है। बच गया कौन, SO2 बच गया। कैसे बचा, S के बीच में डबल बॉन्ड, ये देखिए डबल बॉन्ड रहा, उधर भी इसके बीच में क्या, डबल बॉन्ड, ये देख डबल बॉन्ड था, ठीक है। तो SO2 यहां देखता रह गया, शादी हो गई किसकी, आपसे। क्लियर हुआ, ठीक है। HCl तुम्हारा ये रहा यहाँ पे बेचारा, HCl तो पहले ही निकल चुका था भाई यहाँ से, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या किया, यहां पर पहले Cl ने शुरू किया, क्या
इस पर अटैक किया, ये फर्स्ट स्टेप आपका। पहले क्या किया, इसने इसके ऊपर अटैक किया, अटैक करते ही अल्काइल ग्रुप ने क्या किया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, यहां डबल लगा दिया। ये आपका सेकंड स्टेप है। यहां डबल लगेगा तो थर्ड स्टेप में ये टूट गया। तो देखो ये इसका बॉन्ड बना, ये बना, ये आपका फर्स्ट स्टेप में जो हो वही लिखा। सेकंड स्टेप में वहां डबल बॉन्ड बना, ये देख सेकंड स्टेप हो। और थर्ड स्टेप में तोड़ दो गाइस, इसको फिर तोड़ के लिख दिए इसके साथ। समझ आ रहा है कि नहीं, सिंपल है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं? इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाती है ये। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आएगी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ओके, कल हम हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन करवाएंगे, हाइड्रोकार्बन से किस तरीके से इसको बनाएंगे, ठीक है, और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन भी करवाएंगे। आज आप इस लेक्चर को तैयार कीजिए, इसको अच्छे तरीके से समझिए और आगे बढ़िए।